और जुहू बीच अभी रणदीप जी इतना ब्यूटीफुल हो गया है कि ऐसा जुहू बीच कभी देखा नहीं गया। क्या बात तो है, क्या बात है। वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी गोवा का खूबसूरत बीच है, वो कुछ इस तरह से जुहू बीच बन गया है। तो मैंने उसका एक बहुत प्यारा वीडियो बनाया, मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साइट पर। और वो जो खूबसूरती है, तो मैं आपको वही कहना चाह रहा था। और यहां पर अभी हाल में ही मुंबई में हजारों कुछ बर्ड्स ऐसी देखी गई जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, फ्लेमिंगोज देखी गई जो हजारों की संख्या में, जिनके अभी वीडियोस आए थे, जो इतनी संख्या में पहले कभी नहीं देखा गया कि इतनी फ्लेमिंगोज माइग्रेट करके क्या बात मुंबई आई। तो ये बहुत बढ़िया। मैं सही बताऊं, मैं हूं एक प्रकृति प्रेमी। तो ये वायरस का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये कुछ चीजें, छोटी छोटी खुशियां जो दे रही हैं मुझे, इंसान का घर के अंदर चले जाना और प्रकृति का खूबसूरत हो जाना, कहीं ना कहीं हमें ये सीख, रणदीप जी, ये सीख हमें लेनी पड़ेगी। कोरोना वायरस को हम हरा देंगे जब, उसके बाद जी हमें प्रकृति को जिताना होगा। हमें प्रकृति को जिताना होगा। कोरोना वायरस को तो हमें हराना है, लेकिन प्रकृति को हमें जिताना है। उसको हमें फिर से गंदा नहीं करना है, उसे हमें और खूबसूरत बनाना है। ये प्रण लेना होगा, ये हम सबको प्रण लेना होगा। बहुत बढ़िया सोच आपकी। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मतलब वही मैं आपको पहले जैसे बता रहा था कि अब ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं एनवायरनमेंट में जो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। आज से मतलब अगर 40 साल पहले चले जाओ, एनवायरनमेंट दोबारा आ गया। वो हो रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, दैट हैपेंड इन जलंधर पीपल गॉट अप इन द मॉर्निंग एंड दे वर सरप्राइज्ड टू सी दो Himalayan ranges which were around, I think 240 kilometers away, कुछ 250 किलोमीटर दूर वो पहाड़ थे जो कि इनको दिखाई देने लगे। क्यों दिखाई देने लगे? क्योंकि हम लोग घरों के अंदर बैठे हुए हैं, हमने उसमें पर्दा डाल दिया था। तो देखिए अभी गंगा, देखिए गंगा कितनी क्लीन हो गई है। जो सरकारें सालों से उसको साफ नहीं कर पाई, वो साफ कैसे हो गई? क्योंकि हम घरों के अंदर बैठ गए। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, ये सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे एक हमारे रणदीप जी, एक चीज और कहना चाहूंगा कि जैसे ये थोड़ा अवेयरनेस की बात है। हम लोग जैसे कोई भी चीज छूते हैं, अभी बाजार जाते हैं, कुछ भी छूते हैं, हमने दूध लिया, सब्जी ली, हमने ग्रोसरी ली, कुछ लिया, आटा लिया, चावल लिया, कुछ भी लिया, ब्रेड ली, बिस्किट लिया, अंडे लिए। लेकिन देखिए, ये सब हम सुन रहे हैं लगातार कि अपने हाथ को धोना है, सैनिटाइजर यूज करना है, लगातार धोना है। लेकिन जब तक हम वो सामान लेकर अपने घर तक पहुंचते हैं, तब तक अननोइंगली हम अपने हाथ को कभी ऐसे कर लेते हैं, कभी ऐसे कर लेते हैं, कभी ऐसे कर लेते हैं, कभी मुंह के पास ले गए। ये चीजों को हमें अपने माइंड को इसको किसी तरह कंट्रोल करना होगा कि माइंड इस चीज को रिमेंबर करे कि हमारा हाथ जो है वो हमारे फेस पे नहीं जा रहा है जब तक हम घर आकर हाथ नहीं धो लेते। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भूल भी जाते हैं कि हमने दूध लिया था, लेकिन उसके बाद हमने ऐसे कर लिया है। तो ये चीजें हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो कि हम भूल जाते हैं, हमें याद भी नहीं रहता। बिल्कुल ठीक। हम घर पे आके हाथ तो धो रहे हैं, लेकिन हमने अपने बिल्डिंग का गेट खोला, हमने अपने कार का गेट खोला, हमने कोई ना कोई मेटल ऑब्जेक्ट को छुआ, हमने दुकान में कुछ छू लिया, हमने शॉप में कुछ छू लिया, बहुत कुछ हमने किया। बट उस बीच हमने क्या किया कि अपने फेस पे अननोइंगली वो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है
जो हम समझ ही नहीं पाते, तो वी टच आवर फेस एंड दैट कैन बी रिस्की। तो वो हमें अपने माइंड को अवॉइड करना है, एक तरह से कमांड देना होगा कि नहीं, हाथ को फेस पे नहीं लाना है, नहीं लाना है। बहुत बढ़िया जी। तो बिल्कुल ठीक है। और अर्जुन जी, अभी लॉकडाउन के चलते हुए, मतलब आप जैसे आपने बोला कि आप कुकिंग वगैरह का शौक रख रहे हैं और काफी कुछ कुक कर रहे हैं, तो हेल्दी रहने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी मैंने कहा, आप हेल्दी रहने के लिए क्या चीजें मतलब आप प्रेफर कर रहे हैं इनटेक करना, जिससे आप थोड़ा हेल्दी रहें, और मतलब क्या देखिए, अभी क्या राज है आपका? अभी मैं पल्सेस, दाल, छोले, राजमा, नो डाउट मैं एग्स भी बना लेता हूं। तो ये हाई प्रोटीन चीजें मैं काफी बना रहा हूं। मूंग हुई, मूंग की दाल हुई। मैंने अभी हाल में एक रेसिपी बनाई बड़ी प्यारी, वो है मूंग का चीला। हमारी एक डॉक्टर फ्रेंड है जिन्होंने हमें टीच किया। उसके बाद मैंने अभी हाल में ही राजमा बनाया, और कुछ स्पेशल राजमा, फिर मैं छोले बना रहा हूं। तो मैं आई एम ट्राइंग टू मेक सम हाई प्रोटीन डाइट एंड लो फैट एंड लेस कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट्स। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। एग एक ऐसी चीज है कि हम उससे बहुत चीजें बना सकते हैं। एग को हम फटाक से बॉईल कर सकते हैं। और छोले में कुछ नहीं है। मैं सारे जितने भी, देखिए, ये जो हमारे ये सब जो मेन हैं जो हस्बैंड्स हैं, अभी क्या हो रहा है रणदीप जी, एक चीज और है, पता नहीं आप ये अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कि घरों में वाइफ्स के ऊपर सारा लोड आ गया है, फीमेल्स के ऊपर पूरा लोड आ गया है। तो अभी क्या हो गया है, कुक्स और सर्वेंट्स को हमने रोक दिया है और वो खुद भी नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल। अभी क्या है, पूरा काम देखिए परिवार को करना है। ये मेरी समस्या नहीं है, मुझे इसका ट्रबल नहीं हुआ है। लेकिन मैं उन सभी मैरिड मेन की बात कर रहा हूं जो जिनकी वाइफ ने बोल दिया है कि भाई मैं पूरा काम मैं क्यों करूं, अरे आप भी करो। बिल्कुल ठीक है, आप भी करो, थोड़ा सा आप भी कॉपरेट करो। बच्चों को भी बोला जा रहा है कि भाई आप भी करो, क्योंकि हर काम मम्मी नहीं करेगी, हर काम वो ही नहीं करती रहेंगी, क्योंकि अभी सबको करना पड़ेगा। बिकॉज हमारे इंडिया में क्या है कि हम लोग सर्वेंट्स पे डिपेंडेंट है, कुक्स पे डिपेंडेंट है। तो हम लोग पूरी कोशिश हमारी ये रहती है कि भाई कुक आएगा, कुक खाना बना देगा, मेड आएगी वो झाड़ू लगा देगी, लेकिन अभी सारा काम परिवार पे आ गया। तो मैं उन सभी हस्बैंड से मैं उनके लिए भी एक मैंने वीडियो बनाया था कुकिंग का, कि छोटी छोटी चीजें जो हैं, जैसे आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे आप छोले आपने छोले बना लिए, छोले को फटाक से कुक कर लिया, उसमें पीनट डाल लिए, कुछ सैलेड बना लिया, कुछ कर लिया, आपने चीला बना लिया, आपने कुछ एग का कुछ बना दिया, फटाक से एग बॉईल कर दिए, कुछ बना दिया, ऑमलेट बना दिया, पोच बना दिया। तो आप लोग भी किचन में आए और ये इस समय का सदुपयोग करें, और अपनी वाइफ्स को भी खुश करें। उनको भी खुशी होगी कि वाह, दिस मैन इज सो गुड, ही लव्स मी सो मच, मेरे लिए आप चीजें बना रहा है। तो ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि बहुत जगह मैं सुन रहा हूं कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहे हैं, आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, क्योंकि सब लोग एक्चुअली नो डाउट सब लोग से गुजर रहे हैं। पूरे दिन घर में बैठे रहेंगे तो अब क्या होगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो ये भी हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सारे हस्बैंड्स जो हैं और बच्चे भी जो हैं, वो अपने मम्मियों की और अपने मदर्स की, अपने वाइफ्स की कोऑपरेट करें, हेल्प करें, ज्यादा से ज्यादा काम करें, किचन में कुछ बनाना सीखें। कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर वो जिंदगी पर एक फीमेल अगर जिंदगी भर हमें खिला खिलाकर हमें इतना बड़ा कर सकती है, दिन रात खाना बना सकती है, 20 साल 25 साल 30 साल तक वो डेली खाना बनाती है, और हम सिर्फ हस्बैंड्स मेन अभी सिर्फ 25 दिन 30 दिन 2 महीने के लिए क्या कुछ बना नहीं सकते। ये बहुत भी सोचने वाली बात है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं। नहीं, और आप भी कुछ बनाइए, आप भी कुछ बनाइए। नहीं नहीं, बिल्कुल बना रहे हैं थोड़ा आप भी भाभी जी को खुश करें। हमारे इस इंटरव्यू के बाद आपका भी कुछ फायदा हो और भाभी जी का कुछ फायदा हो। जी पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं अभी मैरिड ही नहीं हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि आप मेरे इंटरव्यू में, नहीं खैर ये तो लाइव है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते हम। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े आप।
जी 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 जी। नहीं वही है ना, लाइव में वही तो, मतलब हम लोग इसको एडिट कर ही नहीं सकते किसी भी हाल में, हमको ये दिखाना ही पड़ेगा जो आपने बोला, जो मैंने बोला। वो बनाना पड़ेगा, आप पे भी दबाव आएगा गोली जी, आप पे भी जी दबाव जी आएगा जी इसके जी। बाद। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी अब जी ऐसा जी नहीं हो जी। कि इसके बाद आप हमारा इंटरव्यू लेना बंद कर दो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है जी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जो वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी, और ऑडियंस भी चाहती है कि क्योंकि देखो आप भी बहुत सारी दुनिया के रोल मॉडल हैं, और जी बहुत सारी दुनिया आपको फॉलो करती है, तो हम लोग चाहते जी हैं कि आपकी जो गाइडलाइंस, अगर मतलब क्योंकि जैसे क्या होता है कि रोल मॉडल की इंसान जल्दी सुनता है, तो अगर आपके थ्रू कोई अगर 10 लोग भी चेंज होते हैं तो हमारा ये मिशन सक्सेसफुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं इसीलिए ये चीज मैं, जी क्योंकि ये बात मेरे मन में थी, इसीलिए मैंने ये बात बोली। और जो भी हमारे जी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे ऑडियंस हमसे जुड़े हैं, और जिन्होंने भी जो भी हमें सुन रहे हैं, उनका जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ वो जुड़े भी, इसकी बेहद खुशी है मुझे। और सभी के रणदीप जी जी, मैं आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, और सभी लोग सुरक्षित रहें। ये समय थोड़ा सा देखिए मुश्किल तो आ गया है, हम सब समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, ये किस दौर में आ गए हैं हम लोग, जी ऐसा एवरीबडी इज फीलिंग लाइक दैट। जी। बट आई होप वी विल कम आउट ऑफ दिस, एंड राइट everything will end finally. Everything will uh, everything will be good, and we all will be living the same way as we were living happily. राइट तो राइट ऐसा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। राइट राइट एग्जैक्टली। जी जी। और वही वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की सारी टीम मेंबर्स की भी यही जी कामना है उन सभी व्यूअर्स को प्रति की, मतलब आप लोग भी घर में रहिए, सेफ रहिए, और ताकि हम लोग इस चीज को बहुत जल्दी हरा सकें, और दोबारा से अपने जो रूटीन वर्क्स हैं उसको दोबारा से शुरू कर सकें। तो डॉक्टर जी अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला और लाइव आए हैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के पेज पे। तो आशा करता हूँ हम रणदीप लोग जी जल्द बहुत ही दोबारा मिलते हैं, और बिल्कुल। इस प्रॉब्लम को रणदीप जी खत्म बहुत करने के बाद बहुत दोबारा से जब। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का, उनकी सेवाओं का, उनकी एक्टिविटीज का, पूरी टीम का, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की पूरी टीम जी। को मैं अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूं। जो भी वो इस समय जो थैंक भी यू। एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज जो कर रहे हैं, और जो भी अवेयरनेस आप अपने चैनल के माध्यम से और अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो अवेयरनेस लोगों में फैला रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। आई कॉन्ग्रेचुलेट द होल टीम, द थैंक होल यू सो टीम ऑफ मच। थैंक यू वर्ल्ड सो बुक मच। ऑफ रिकॉर्ड। एंड यू आर कंट्रोलिंग पंजाब राइट नाउ, तो पंजाब के लिए भी, राइट। पंजाब के लोगों के लिए आपके माध्यम से, पंजाब के लोगों का भी मैं उन्हें भी सलाम करता हूं, और उनके भी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, उन्हें भी बेस्ट विशेस देता हूं, और वो सभी सुरक्षित रहें और स्वस्थ जी रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। जी जी जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी।